देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी ये बात सुने और ये बात समझे कि चाहे कोई भी जिला हो, चाहे पिछड़ा हो या अगड़ा है, ये सारा जिला का समान विकास हो। जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी है और राज्य सरकार को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। दुरुपयोग कर रही है। हाँ जी, कुछ ऐसा कानून आए? देखिए, ये राज्य सरकारों का मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरीके से संकीर्णता है। देखिए, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर होता है, या जहाँ केंद्र सरकार का एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जहाँ राज्य सरकारों का एक लिस्ट होता है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सूत्र रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इसी तरह से जब सारे राज्य मिलकर प्रधानमंत्री या देश की योजनाओं को लागू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के प्रति अपना दायित्व बढ़ाने में जो राज्य सरकार है वो अपना कंट्रीब्यूट करेगी, तो राज्य सरकारों को भी एक प्रकार के संतुष्टि मिलेगी जनता की सेवा की। बाकी जनता हर चीज समझती है, जैसे आपकी केंद्र सरकार का पैसा है तो ये जनता भी जानती है केंद्र सरकार का पैसा है, भले चाहे नाम कोई भी रख दे, लेकिन आने वाले समय में उसका जवाब जनता जरूर देगी। 10 जिला चिन्हित किया गया था। 10 जिला में भी मैंने, जहाँ तक अभी तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दंतेवाड़ा का क्रम 8वां है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये जिले का तो क्रम मैं आगे ले जाऊँ। 118 जिला में जो कंपटीशन हम करना चाहते हैं तो विद इन स्टेट भी कंपटीशन हो। अगर इस स्टेट में 10 जिला आकांक्षी जिला है तो 10 आकांक्षी जिला की एक स्पर्धा बने, विकास की ओर स्पर्धा बने। आने वाले समय में दंतेवाड़ा भी अपना एक क्रम ऊपर ले जाए, वैसा हम कोशिश करेंगे। कि न्यूनतम इनकम, देखिए, ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा का मतलब भी वही है। जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मतलब उनको केवल आदर और रिस्पेक्ट की बात नहीं है, लेकिन अगर उन गरीब को घर मिलता है, उन गरीब को पक्का आवास मिलता है, उस गरीब के घर में बिजली होती है, उस गरीब के घर में ड्रिंकिंग वाटर होता है, इस गरीब के घर में शौचालय होता है, उस गरीब को रोजगार मिलता है, तो ये सीधी बात है कि इसी के कारण ही उस गरीब के जीवन में सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन आएगा। और अगर सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन आता है तो उसकी आवक भी बढ़ेगी, इसकी इनकम भी बढ़ेगी, इसका जीवन स्तर भी बदलेगा। इसी के लिए तो हम आए हैं। जिले के 230 विलेजेस है। 230 विलेजेस में आज भी 51 विलेजेस ऐसे हैं जहां टावर की आवश्यकता है। तो आज कल मेरा रिव्यू बैठक है और मैं ये पूरे गांव में एक भी गांव, और मैंने अभी से सूचना दे दी है, और उन्होंने बताया कि एक गांव जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस गांव को भी मैं कल देखने, मतलब योजना बना के पूरे दंतेवाड़ा के हर जिले में, और मुझे ये भी बताया कि एक टावर के पीछे 1 करोड़ का खर्च होता। मैं बोला कितना भी खर्च हो, दंतेवाड़ा के हर गांव में टावर होना, कनेक्टिविटी होना, मतलब दंतेवाड़ा को मुख्य धारा में लाना। क्योंकि अगर टावर कनेक्टिविटी होगा तो वहाँ ई शिक्षा पहुँचेगा, वहाँ हेल्थ पहुँचेगा, वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। जो एक टेक्नोलॉजी का आधार आज देश में बना है हर एक्टिविटी का, वैसे ही एक एक्टिविटी का आधार वहाँ कनेक्टिविटी के जरिए पहुँचेंगे। आवश्यकता होने पर फाइबर लगाएंगे, आवश्यकता होने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा वो भी करेंगे। आवश्यकता होने पर हमारा विभाग जो काम कर रहा है उसके साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी एक विशेष तौर पे हम काम पे लगा के उन एरिया को चिन्हित करके उनको हम बराबर मॉनिटर करेंगे। एक तरीके से ये हमारा दायित्व है। देखिए, छत्तीसगढ़ की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 2001 में जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाया, और इसके बाद विकास की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, और आज हम उसी दिशा में एक मंत्री की हैसियत से आए हैं। तब मैं जरूर मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि ऐसे आकांक्षी जिलों का भी विकास हो, उसमें हम जरूर अपने आप को काम करके ये परिपूर्ण करेंगे कि इस जिला के बाकी जिलों के साथ एक स्पर्धा करें, कंपटीशन करें, और जो जिला पिछड़े रहे हैं वो भी आगे आए। BSNL बदतर स्थिति में किसने लाया, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से कांड हुआ है, लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि वो BSNL जो लीगेसी में स्कैम के कारण लॉस कर रहा था, आज ऑपरेशनल प्रॉफिट आज BSNL कर रहा है। और आने वाले समय में जो भी टावर है वो इंडिजीनियस 4G, मतलब भारत में बनाया हुआ 4G हम पूरे भारत में लगा रहे, तब दंतेवाड़ा में 4G लगेगा और BSNL बाकी
प्राइवेट प्लेयर की तरह ही BSNL भी लोगों की सेवा में लगेगा, ये आप भरोसा रखें। भारत में कुछ राज्य विकसित हैं और कुछ जिला भी विकसित हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य अविकसित हैं, अभी भी कुछ जिला अविकसित हैं। तो उसके लिए एक योजना बनी, नीति आयोग ने ये योजना बनाई कि भारत के 118 जिला, पहले तो 112 था, बाद में चिन्हित करके 118 जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया। उन आकांक्षी जिलाओं के लिए एक विशेष योजना बने। राज्य सरकारों और राज्य सरकार के विशेष अधिकारी उनका एक नोडल ऑफिसर की हैसियत से उनका पूरा केयर करें। जो योजनाएं एक राज्य में, एक जिले में लगनी चाहिए, जो योजनाएं भारत सरकार इस जिले के साथ लगनी चाहिए, उन जिलाओं को विशेष महत्व देकर, विशेष योजना बनाकर, विशेष आवश्यकता होने पर फंड देकर उस जिलाओं को बाकी जिलाओं की कंपेयर में विकास की दौर में लाया जाए। और मुख्य धारा में अगर ये जिला आते हैं तो ओवरऑल जिला का विकास से राज्य का विकास होगा और राज्य के विकास से देश का विकास होगा। पैरामीटर बनाए गए कि जिला किस एरिया में काम करेंगे, विशेष आकांक्षी जिलाओं में, तो शिक्षा के दिशा में, हेल्थ स्वास्थ्य के दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में उनको विद्युतीकरण हुआ कि नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।